गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपने जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करा था। उसके अंदर अपने जो मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के मोड डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन इन अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन मल्टीसेलुलर के अंदर ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज योर न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्ट अमीबा में, देन अपन पैरामीशियम में डिस्कस करेंगे। तो अब अमीबा के बारे में बात करें इसके अंदर, तो अमीबा इज द यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बनता है। इसका पूरा बॉडी सिंगल सेल होता है, तो डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन जो होगा वो सिंगल सेल के थ्रू होगा। तो इसके अंदर जो है फूड को जो है इनटेक करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन नहीं होता है, और ये जो है इरेगुलर शेप का होता है, रेगुलर शेप का होगा, ठीक है। और मेनली जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहेगा, फ्रेश वाटर, इसका हैबिटेट है फ्रेश वाटर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, या फिर जो है स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स होते हैं वहां पे ये मेनली रहता है इसके अंदर। तो उसका कोई इरेगुलर शेप होता है इसके अंदर बॉडी का। न्यूट्रिशन का जो है इसके अंदर जो मेथड की अगर बात करें इसके अंदर, तो ये कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। तो सिंगल सेल है, तो स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन नहीं है, तो पूरा बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होगा न्यूट्रिशन के अंदर। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सपोज करिएगा एक अमीबा है इसके अंदर, अभी ये रेस्ट के अंदर है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस हो गया अमीबा का, और न्यूक्लियस के अंदर बाकी जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई भी फूड पार्टिकल अगर इसके कांटेक्ट में आता है, तो फूड पार्टिकल क्या रहेगा इसके अंदर, सिंगल सेलुलर प्लांट और एनिमल्स होते हैं वाटर के अंदर, वही जो है इसके अंदर इनका फूड होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और एनिमल्स को बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो ये यूनिसेलुलर जो है वो फूड पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या हो गया इसके लिए फूड पार्टिकल। अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे ही फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आने पे क्या करेगा, ये इस फूड पार्टिकल्स को कवर करने के लिए इसके सराउंडिंग के अंदर ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है। ये जो आउटग्रोथ निकलती है इसके अंदर, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है इधर की तरफ, तो ये जो स्यूडोपोडिया जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आउटग्रोथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया, ठीक है, सिंगुलर के लिए स्यूडोपोडियम बोल देंगे। तो ये स्यूडोपोडिया जो है इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स फीट। ये फॉल्स फीट डेवलप करता है, तो ये इस फूड को जो है वो इसको कवर करने की कोशिश कर रही है। तो ये जैसे फूड पार्टिकल है, इसका फूड पार्टिकल मेनली जो है वो यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू उसको कवर कर रहा है। ये इसका पूरा बॉडी ये इसको कवर कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब पूरा इसको जब कवर कर लेगा, ये पूरा जब कवर हो जाएगा, तो ये इंटैक्ट हो जाएगा, पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा फूड पार्टिकल। तो ये जो फूड पार्टिकल जैसे ही इसके बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये है इसके अंदर, ये फूड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो फूड पार्टिकल अंदर चलेगा, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको अपन बोल देंगे फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बन गया। तो इन्होंने जो है फूड को इनटेक करा, अगर ये सॉलिड फूड है, लिविंग फूड है, तो इस प्रोसेस को अपन बोल देंगे, इनटेक करने की जो प्रोसेस है इसको अपन बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस।
लिविंग थिंग्स को जो है अंदर इंटेक कर रहा है सॉलिड पार्टिकल को, फैगोसाइटोसिस इसको अपन बोलते हैं। या फिर अपन इसको एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है फैगोसाइटोसिस। और एक अगर लिक्विड को इंटेक करता है उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस हो गया इसके अंदर। अब फैगोसाइटोसिस जो फूड पार्टिकल्स है वो इसके बॉडी के अंदर या सॉरी सेल के अंदर एंटर कर गया और ये बना दिया फूड वैक्यूल्स। अब क्या होगा इसके अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर जो है ये यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं। तो इसके अंदर एंटर करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंटर करेंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और डाइजेस्ट होने के बाद में इसमें से जो है सिंपल फूड मॉलिक्यूल से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिंपल जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा इसके अंदर, ओके। और बाकी जो रिमेनिंग जो वेस्ट रहेगा इसके अंदर वो क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर जो है ये किसी एक पार्ट के पास में जाके ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो जाएगा और वहां से जो है ये जो रेसिड्यूल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। और बाकी जो है ये जो है रेसिड्यूल्स है, यानी वेस्ट जो बचा है इसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो इसको कर देगा, इसको बॉडी से रिमूव कर देगा। तो ये जो है रेसिड्यूल्स है, ठीक है। ये रेसिड्यूल्स पार्टिकल्स जो है यानी ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल कोई इसका यूज नहीं है, तो इसको ये बॉडी से रिमूव करेगा। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिमूव करने को, बॉडी से अब रिमूव करने की प्रोसेस को अपन बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को अपन बोलेंगे। तो इस तरह से जो है अमीबा के अंदर फूड का जो है वो इंटेक किया जाता है। तो इसके अंदर अगर अपन स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स वही होंगे इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाता है इसके अंदर इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज द इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के लिए ये क्या यूज कर रहा है, स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइज कोई माउथ या फिर कोई ऑर्गन नहीं है, तो ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके फूड को कवर करता है, ठीक है, और उसको इंटेक करता है। इंजेक्शन के बाद में इसका जो है सेकंड स्टेप आ जाता है डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन के अंदर ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल जो बनेगी उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है, जिसके थ्रू जो है फूड का डाइजेशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा इसके अंदर, हमने यहाँ बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या होगा इस फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब होकर इसके साइटोप्लाज्म में जाएगा और पूरा सेल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। देन जो है असिमिलेशन हो जाएगा, ठीक है, असिमिलेशन प्रोसेस आएगी। तो असिमिलेशन के अंदर क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड, उसको जो है यूजफुल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, या इसका यूज किया जाएगा या तो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, या फिर इसके लिए ग्रोथ के लिए यूज होता है, या फिर अगर कोई सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है इसके लिए, तो उसको अपन बोलते हैं असिमिलेशन, ठीक है। और लास्ट स्टेप आ जाएगा इसके अंदर, फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, वो हो जाएगा इजेशन। तो इजेशन के अंदर हमने डिस्कस करा कि इसके अंदर जो रेसिड्यूल्स बॉडी होती है या फिर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट जो फूड का है उसको बॉडी से जो है ये रिमूव कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जो पूरे 5 स्टेप्स इसके अंदर फॉलो करता है, ठीक है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये तो था अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन अमीबा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, तो पैरामीशियम की बात करेंगे अपन इसके अंदर। तो पैरामीशियम भी जो है वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सीलिएट होता है, यानी इसकी पूरी बॉडी पे सीलिया होती है, ठीक है, सीलिएट है, यूनिसेलुलर सीलिएट। तो इसके अंदर जो है, हालांकि इसके अंदर जो है फूड का इंटेक करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं इसके अंदर। तो देखिएगा अगर पैरामीशियम की बात करें, इसको अपन स्लीपर एनिमल भी बोल सकते हैं इसके अंदर। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे अभी स्लीपर के जैसे ही होते हैं, तो स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर ये पैरामीशियम के अंदर ये इसके पूरा बॉडी पे जो है इस तरह से हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको इसके अंदर, ये इसके सीलियाज होती है, इनको हम बोलते हैं
सीलिया, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी जो है सीलिया, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑरल ग्रूव। ऑरल ग्रूव प्रेजेंट होती है। इस ऑरल ग्रूव के थ्रू ये फूड को इंटेक करता है। ये भी एक्वेटिक ही है, पानी नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है, एक्वेटिक होता है। तो वाटर के अंदर जो है स्मॉल जो फूड पार्टिकल है, यूनिसेलुलर फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, सीलिया की हेल्प से जो है उसके वाटर का स्ट्रीम जो है इसको इधर की तरफ डायरेक्ट करता है, तो फूड के पार्टिकल्स जो है इस ऑरल ग्रूव के अंदर एंटर कर जाते हैं। ऑरल ग्रूव के अंदर एंटर करने के बाद में जो है ये फूड पार्टिकल्स को एक फूड वेहिकल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल्स है इसके अंदर, फूड पार्टिकल्स, और इसको पैक कर दिया इसने फूड वैक्यूल में। ये फूड वैक्यूल हो जाएगा और देन वही सेम इसके अंदर इसका जो है डाइजेशन होगा। इसका डाइजेशन के बाद में इसका अंदर की जो डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो वेस्ट बचेगा इसको यहाँ से जो है एक इसके अंदर एनल पोर रहता है, इसके थ्रू ये इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो है जो एब्जॉर्प्शन के बाद में जो रेसिड्यूल्स बॉडी है ना, रेसिड्यूल्स जो होते हैं पार्टिकल्स, उनको क्या करता है ये इस एनल पोर के थ्रू, इसको अपन बोलेंगे एनल पोर, इस एनल पोर के थ्रू इसको बॉडी से रिमूव करेगा। तो इसके अंदर भी वही सारे 5 स्टेप्स इसके अंदर भी फॉलो होते हैं। पहले इंजेक्शन करेगा, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अमीबा के अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड साइट नहीं होगी फूड को इंटेक करने के लिए, बट इसके अंदर जो है फूड को इंटेक करने के लिए इसके अंदर स्पेशलाइज्ड पार्ट है, साइट है, जिसको हम ऑरल ग्रूव बोल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सीलिया की हेल्प से जो है फूड के पार्टिकल्स को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द ऑरल ग्रूव, और ऑरल ग्रूव के अंदर पार्टिकल्स एंटर करने के बाद में फूड वेहिकल के अंदर एंटर करेगा, और फूड वेहिकल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू जो है इसका डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद में इसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस एंड डाइजेस्टिव मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा, और देन जो है रेसिड्यूज जो बचेगा, वेस्ट बचेगा, उसको ये एनल पोर के थ्रू यहाँ से बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। और बाकी जो एब्जॉर्ब फूड है उसका असिमिलेशन हो जाएगा, और बाकी पूरे इसके साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये इसको पूरा डिस्कस कर देगा या इसको ट्रांसफर करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। एक चीज़ अपने को और ध्यान रखना है, इसके अंदर पैरामीशियम जो होता है इसके अंदर बाइन्यूक्लिएट होता है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसके अंदर जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है उसको अपन बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, और एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होता है उसको अपन बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर ये 5 स्टेप्स में भी यही फॉलो हुआ है, पहले इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इंजेक्शन, 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है अपने न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करेंगे अपन यहाँ पे। ह्यूमन बीइंग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर जो है फूड का जो है डाइजेस्ट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए पूरा स्पेशलाइज पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, और सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो फूड को जो है डाइजेस्ट करके जो है सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है और एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करेंगे इसके अंदर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन जो मेनली होता है वो होता है इसके अंदर ह्यूमन बीइंग पहले चीज है मल्टी सेलुलर है। कैसा है इसके अंदर? मल्टी सेलुलर, ठीक है, और इस होलोजोइक होता है, होलोजोइक आपने पहले डिस्कस करा। होलोजोइक मींस फूड का जो है डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम आल्सो होलोजोइक, बट वहां पे जो फूड का डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर। अपन बात कर रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम के अंदर फूड का डाइजेशन
इनसाइड द सेल होगा तो उसको अपन बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर। बट ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी के अंदर जो है ल्यूमेन होती है, एलिमेंट्री कैनाल के लूमेन में डाइजेशन होगा, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो उसके अंदर जो है डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है इसके अंदर। अब देखिएगा पूरा जो इसके अंदर डाइजेशन के लिए पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर फूड के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें इसके अंदर ह्यूमन के अंदर, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली जो है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बनेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये मेनली कंसिस्ट होता है या बना होगा एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट इसके अंदर आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड आ जाएगी इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर अगर अपन बात करेंगे ऑर्गन्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? तो फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी, ये बकल कैविटी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हो जाएगा इसके अंदर आपका फेरिंग्स, और नेक्स्ट आएगा इसके अंदर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में आ जाएगा स्टमक, स्टमक। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका रेक्टम एंड एनस, रेक्टम एंड एनस। ये तो ऑर्गन्स है एलिमेंट्री कैनाल्स के, ठीक है। इनके अंदर भी अपना अलग पार्ट्स अपन पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली जो है वो है इसके अंदर एक तो स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो 3 टाइप्स की स्लाइवरी ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आएगा इसके अंदर पैनक्रियास, और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर लीवर। So these are the digestive gland या gastric glands for these glands help in the digestion of the food in human being. Okay. तो अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने यहाँ पे डिस्कस करा, इसका अपने ड्राइंग बनाना है और ये जो सारे जो पार्ट्स हैं उसको अपने को 1 by 1 डिस्कस करना है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो सारे पार्ट्स हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं और उसका पोजीशन और उसको डायग्राम के थ्रू जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और कौन सी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये भी अपन शो करेंगे। देन जो है ये हर एक ऑर्गन्स का जो है उसका फंक्शन क्या है ये अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, अभी तक का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स डाउट्स के अंदर आप सेंड करिएगा, डाउट्स जरूर सेंड करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।